बाहरी राज्य के मुसलमानों को मिल रहा हिमाचल में संरक्षण, विरोध में सड़क पर उतरे लोग। पहाड़ों पर बस रही है बड़ी आबादी, मस्जिदें भी बन रही हैं और कब्रिस्तान भी। गौशाला के लिए नहीं दी प्रशासन ने जमीन, अब उसी जमीन को कब्रिस्तान के लिए किया जा रहा है अलॉट। 97% हिंदू आबादी वाले प्रदेश में हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी को हमने हरा दिया। ये बयान नहीं, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसका परिणाम यह निकल रहा है कि पहले मंडी जिले के मांडव अस्पताल के सामने अवैध रूप से अंडरग्राउंड बहुमंजिला मस्जिद बनाने का काम शुरू हुआ और अब ऊना जिले में गौशाला बनाने के लिए जमीन की मांग की गई तो पहले प्रशासन ने जमीन देने से इनकार कर दिया और अब उसी जमीन पर कब्रिस्तान बनाने की तैयारी की जा रही है। बताएंगे पूरी कहानी, कैसे हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी को बड़ी संख्या में बसाने का प्रयास किया जा रहा है, कौन है इस साजिश के पीछे, क्या अब हिमाचल में बंगाल जैसी राजनीति होगी, आखिर एक विशेष समुदाय के लोगों को बसाकर वोट बैंक तैयार करने की राजनीति कौन कर रहा है। न्यूज़ 18 हिमाचल प्रदेश ने एक खबर प्रकाशित की है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में डीसी कार्यालय के बाहर आज खूब बवाल हुआ। नंगल सलांगड़ी गांव के लोग पंचायत की प्रधान आशा देवी के साथ डीसी कार्यालय पहुंचे थे, जहां इन लोगों ने जिला प्रशासन के द्वारा 2 मुस्लिम परिवारों को कब्रिस्तान के लिए जमीन देने का मुद्दा उठाया और इसका विरोध करते हुए एमसी पार्क में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर डाला। अब ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं। दरअसल जिस जमीन को लेकर विवाद मचा हुआ है वह सरकारी जमीन है। गांव के कुछ लोगों ने कुछ समय पहले इसी जमीन पर गौशाला का निर्माण करने के लिए जिला प्रशासन से परमिशन मांगी थी, मगर उस वक्त प्रशासन की तरफ से कहा गया कि यह नॉन अलॉटेबल जमीन है, यानी इसे किसी भी काम के लिए अलॉट नहीं किया जा सकता। मगर अब इसी जमीन को प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान बनाने के लिए आवंटित किया जा रहा है और ये जमीन दी जा रही है 2 मुस्लिम परिवारों को जो बाहरी राज्य के रहने वाले हैं और हिमाचल के ऊना में आकर बस गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 2 ही मुस्लिम परिवार हैं और इन्हें कब्रिस्तान बनाने के लिए पूरे 4 कनाल जमीन दी जा रही है। 4 कनाल जमीन में अगर ढंग से खेती की जाए तो ये दोनों परिवार आराम से पूरे साल भर का राशन, फल, सब्जी इसी जमीन पर उगा सकते हैं, मगर इस 4 कनाल जमीन पर कब्र खोदने की व्यवस्था की जा रही है। खैर, गांव के लोगों का कहना है कि बाहर से आकर बसे 2 मुस्लिम परिवारों ने पंचायत प्रतिनिधियों को धोखे में रखकर कब्रगाह के लिए जमीन अलॉट करवाने के लिए हस्ताक्षर करवाए थे। अब इसी हस्ताक्षर के आधार पर जिला प्रशासन इन 2 परिवारों को कब्रिस्तान के लिए 4 कनाल सरकारी भूमि देने जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब यह परिवार इस गांव के पुष्ट दर पुष्ट निवासी नहीं हैं, तो फिर इन्हें कैसे कब्रगाह बनाने के लिए गांव में जमीन दी जा सकती है। ग्राम पंचायत की प्रधान आशा देवी ने भी प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया है और गांव के लोगों ने साफ किया है कि अगर सरकार और प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी तो उग्र प्रदर्शन करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। अब इस मुद्दे पर हमारे भी 2-4 सवाल हैं। पहला सवाल, जब 2 गज जमीन पर एक कब्र खोदी जा सकती है तो फिर 2 परिवारों को कब्रगाह बनाने के लिए 2400 गज जमीन क्यों दी जा रही है? दूसरा सवाल, क्या इस गांव में और मुस्लिम आबादी लाकर बसाने का इरादा कर लिया गया है? अगला सवाल, अगर आज ये जमीन कब्रिस्तान के लिए दी जा रही है तो पहले गौशाला के लिए क्यों नहीं अलॉट की गई? और आखिरी सवाल, जिला प्रशासन और सरकार इस पूरे मामले पर आखिर मौन क्यों है? अभी 1 महीने पहले की ही खबर है। मंडी जिले में मांडव अस्पताल के सामने अंडरग्राउंड बहुमंजिला मस्जिद का अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा था। दूर दराज से लोग यहां आकर मस्जिद निर्माण के लिए श्रमदान कर रहे थे। स्थानीय लोगों को भनक लगी तो प्रशासन सजग हुआ और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में साल 1985 में प्रदेश की दूसरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, जो बहुत छोटी सी थी, मगर आज करीब 40 साल बाद उत्तराखंड में मस्जिदों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। अब अगर हिमाचल को भी उत्तराखंड ही बनाना है तो इस बारे में जनता को पहले ही बता देना चाहिए। बाकी हमारा किसी धर्म, पंथ या समुदाय के साथ कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। बस सवाल यह है कि हिमाचल में वोट बैंक बसाने की पॉलिटिक्स आखिर कौन कर रहा है? क्या बंगाल की राह पर चल पड़ा है हिमाचल प्रदेश? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है,
हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।